ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पंखुड़ी वर्मा पर आप सभी का स्वागत है। मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस रेड बटन को दबाना है आपने, सब्सक्राइब बटन को, और ये जो बेल आइकन है साथ में, इसको भी आपने क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब। You just have to hit the red button and you have to click the bell icon so that you can get the latest notifications of all my videos. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी पर। मैं एस्ट्रोलॉजर पंखुड़ी वर्मा और आप सभी का स्वागत है नए साल में 2019 में। वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2019 टू ऑल ऑफ यू। मैं कामना करती हूँ कि आप सबकी जो भी ड्रीम्स हैं, आप सबकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, इस साल आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों, इस साल आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। महादेव शिव जी आपका सारी कामनाएं पूरी करें, वो आप अपनी ब्लेसिंग्स आप पर शॉवर करें। तो आज की वीडियो जो है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मूलांक 3 और मूलांक 4 जो है उनका जो 2019 साल है वो किस प्रकार से बीतेगा। और इस साल का मैंने आपको पहले ही बताया था, 2019 जो है 2019 के हम सारे जो अंक हैं उनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास मूलांक 3 यानी नंबर 3 आता है। मेरी वीडियो जिसमें मैंने मूलांक 1 और 2 के बारे में बताया है वो मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जो उसमें मैंने जुपिटर के बारे में डिटेल में बताया है और किस प्रकार का प्लैनेट है जुपिटर, 3 नंबर किस प्रकार का होता है, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी ताकि आपको वीडियो को समझने में दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं मूलांक 3 और मूलांक 4 वाले लोगों का 2019 साल कैसा। बात करते हैं जुपिटर ग्रह की। मैं कुछ आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जुपिटर ग्रह के बारे में कि किस प्रकार का ग्रह है, क्या डिनोट करता है, किन किन चीज़ों का कारक है। ये मैं आप इस प्रकार का ये ग्रह है और क्या डिनोट करता है। तो जो बृहस्पति ग्रह जुपिटर जो ग्रह है वो हमारे गुरुदेव हैं और 9 के 9 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उनको श्रेष्ठ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, सबसे ज़्यादा बेनिफिक मतलब शुभ। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट है 9 प्लैनेट्स में से और एज अ टीचर है, हमारे गुरु हैं सारे ग्रहों के। और ये जो ग्रह है ये क्या डिनोट करता है, ये वेल्थ डिनोट करता है, प्रॉस्पेरिटी डिनोट करता है, ग्रोथ डिनोट करता है। और जो कारक है वो किन किन चीज़ का स्पेशली कारक है, संतान का कारक है और फीमेल्स के हॉरोस्कोप के लिए, लड़कियों के लिए उनके हस्बैंड का कारक है। तो कारक है, नैतिकता का कारक है, चरित्र जो है, आपका करेक्टर जो है उसका कारक है, कानून प्रियता का कारक है। ठीक है जी। तो जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं बेसिकली बच्चे का कारक है ये, और मनी फाइनेंस का कारक है, मनी जो पैसा है उसका कारक है। तो और ये जो जुपिटर जो ग्रह है ये 2 राशियों को स्पेशली डिनोट करता है, वो है पाइसेस एंड सैगिटेरियस, धनु और मीन राशियों का ये स्वामी है। ठीक है जी। तो अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 जो स्पेशली है पाइसेस और सैगिटेरियस जो लोग हैं, राशि वाले लोग हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। पर हम इनका मूलांक भी देखेंगे। जरूरी नहीं है कि जुपिटर वो सैगिटेरियस और जो पाइसेस राशि वाले जो लोग हैं उनका मूलांक भी अच्छा हो। अगर मूलांक अच्छा नहीं होगा तो रिलेशनशिप जुपिटर और उनके मूलांक के बीच में रिलेशनशिप खराब अगर हो गया तो थोड़ा एवरेज बीत सकता है। नहीं तो अगर मूलांक अच्छा है, फ्रेंड्स हैं जुपिटर के, इस 2019 में जो नंबर आ रहा है 3, वो जुपिटर और इनके मूलांक अगर फ्रेंड्स हुए एक दूसरे के तो ये साल अच्छा बीतेगा। बट वैसे अगर मैं बात करूँ तो ये साल इन राशियों का जिनकी राशि मीन राशि है और धनु राशि है उनका अच्छा बीतने वाला है। और एक एडवाइस मैं आपको और दे दूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दी थी
कि मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों का जो है, जिनकी राशि पाइसेस और सैगिटेरियस है, धनु और मीन है, इन राशियों का जो साल अच्छा बीतेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हार्डवर्क करना बंद कर देना है। जुपिटर जो है वो हार्ड वर्किंग नंबर है, बहुत ही हार्डवर्क करता है और हार्डवर्क मांगता भी है। तो जितना हार्डवर्क आप करोगे उतना ही आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। तो और ये वैसे भी जनरल बात है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और जब मैंने आपको बता दिया कि ये जो ईयर है बहुत ही अच्छा ग्रोथ के लिए ईयर है, तो आपने डबल ट्रिपल मेहनत करनी है ताकि आपको सक्सेस ज़्यादा मिल सके। अगर मैं बात करूं जुपिटर के करंट गोचर की, जिस अभी वो जो गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है? वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहा है। वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है। तो जुपिटर और मंगल फ्रेंड्स हैं, तो वो अपनी फ्रेंडली साइन में है, फ्रेंडली राशि में गोचर कर रहा है। तो ऐसा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस साल कंफर्ट जोन में है, अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छा सोफ़ा मिला हुआ है उसको, बहुत ही सॉफ्ट सोफ़ा मिला हुआ है, वो आराम से बैठा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है उसको, अपने दुश्मन के घर में नहीं है, अच्छे घर में है। तो मैं कह सकती हूँ ये सारी थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है जुपिटर का ट्रांजिट आएगा सैगिटेरियस में, जो कि उसका अपना ही साइन है, तो अच्छा दिख रहा है। तो कह सकते हैं ये जो ईयर है 2019 ये बहुत ही अच्छा होगा ग्रोथ के लिए ओवरऑल, क्योंकि जो 3 नंबर है वो मनी को भी दर्शाता है, पैसे को, फाइनेंस को दर्शाता है। तो पैसे वाइज ये ईयर बहुत अच्छा बीतेगा। अब जुपिटर जो है वो बहुत ही बड़ा प्लैनेट है, भारी प्लैनेट है, हेवीएस्ट प्लैनेट है, सारे ग्रहों में से बड़ा प्लैनेट है और एक्सपेंशन का कारक है, एक्सपैंड करता है, ठीक है ना। तो जो भी आप करेंगे वो एक्सपेंशन होगा। कुछ ऐसे मूलांक है जिनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा ये साल, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, इस वजह से ये जो ईयर है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा बीतने वाला है। तो बात करते हैं आगे मूलांक 3 और मूलांक 4 वालों के बारे में। 3 और मूलांक 4 वालों को बताने से पहले, उनके 2019 कैसा बीतेगा उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मूलांक किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मूलांक क्या होता है? मूलांक जो होता है 1 से लेकर 9 नंबर तक के जो सारे नंबर्स होते हैं उनको हम मूलांक कहते हैं। मूलांक को इंग्लिश में रूलिंग नंबर भी कहते हैं हम। तो मूलांक किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आप लोग ने अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है और डेट ऑफ बर्थ में जो आपका डे है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उस दिन को लेके आपने कैलकुलेशन करनी है, वही आपका मूलांक होता है। तो देखते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, यानी रूलिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 14 दिसंबर 1990 को हुआ तो हमें ये लेना है किस दिन वो पैदा हुआ, 14। अब 14 में 2 नंबर हैं, 2 अंक हैं, 1 और 4, उसको हम जोड़ लेंगे तो आ गया हमारा मूलांक 5। तो जो व्यक्ति महीने की 14 तारीख को पैदा हुआ है उसका मूलांक क्या हुआ? 5। ऐसे ही हम सारे डेट्स के हिसाब से हम मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 3 तारीख को 1990 में, तो उसका मूलांक क्या हुआ? 3। तो ऐसे हम सारे अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम अपना मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। मूलांक को रूलिंग नंबर भी कहते हैं और 1 से लेके 9 अंकों तक सारे मूलांक ही कहलाते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से आप मूलांक कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने किस तरीके से, कितनी सिंपल कैलकुलेशन है मूलांक निकालने के लिए। तो होप है आपको समझ आ गई होगी और बहुत ही ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, डेट ऑफ बर्थ में से आपको डे लेना है और मूलांक अपना निकाल लेना है, और जो भी आपका मूलांक है वही वीडियो आपने मेरी देखनी है। तो चलते हैं मूलांक 3 और मूलांक 4 वालों के बारे में डिस्कस करने के लिए। पहले मैं डिस्कस करूँगी मूलांक 3 वालों का, कि मूलांक 3 वालों का 2019 किस प्रकार से बीतेगा। चलते हैं। जिन भी जातकों का जन्म महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को हुआ है, ऐसे जातकों का मूलांक कहलाता है 3, यानी ऐसे जातकों का मूलांक 3 होता है। और 3 जो होता है उसका जो स्वामी है, मूलांक 3 का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। और आपको पता है ये साल 2019 का भी ऐड करके कौन आ रहा है? जुपिटर।
तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए साल तो बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीतने वाला है, क्योंकि साल का 2019 का भी नंबर 3 आ रहा है और इन लोगों का मूलांक भी 3 है। अब जो इसका लॉर्ड है वो जुपिटर है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जुपिटर जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे हेवीएस्ट प्लैनेट है, सारे प्लैनेट्स का देव गुरु है। और किन किन राशियों को रूल करता है? धनु और मीन को, इन दोनों राशियों को रूल करता है, इनका लॉर्ड है इन राशियों का। और ये संतान का कारक है, फीमेल्स के लिए उनके हस्बैंड का कारक देखा माना जाता है, देखते हैं हम कुंडलियों में। और नैतिकता का कारण है, आपकी आप ईमानदारी का कारक है, चरित्र का कारक है, प्रशासन का कारक है, कानून प्रियता का कारक है। तो ये सब जो है ये दर्शाता है जुपिटर। अब आता है कि जिनका मूलांक 3 है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर 3 जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग नंबर है और उच्च पद को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो सरकारी पोस्ट होती है, या वैसे भी जो सरकारी की ना बात करें, प्राइवेट में भी जो हायर पोस्ट होती हैं उनको पाने की बहुत इच्छा होती है इनकी। और अगर जो लगन से मेहनत से काम करते भी हैं तो उनको उच्च पद मिलता भी है, सरकार में भी गवर्नमेंट में भी मिल सकता है और प्राइवेट में भी मिल सकता है। तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। तो वैसे भी इन लोगों में मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उच्च पद प्राप्त भी करते हैं और उनके पाने की इच्छाएं भी रखते हैं, सपने भी देखते हैं और इनके सपने पूरे भी होते हैं। और ऐसे जो जातक है जिनका मूलांक 3 है, 3 वाले जातक जो हैं अपने विचारों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकट करते हैं। जो भी उनके साथ होते हैं लोग, या जो भी उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या जो भी होते हैं उनके साथ अपने विचार खुलकर प्रकट करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकट करते हैं। इस तरीके से बात करते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो एकदम से प्रभावित हो जाता है उनकी बातों से और उनकी तरफ आकर्षित भी होता है। कि मतलब उनकी बातों में ही जादू सा होता है कि इतनी अच्छी बातें, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बातें किस प्रकार से ऐसे लोग कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो बातों से मन जीत ले, दिल जीत ले, तो फिर क्या कहने। तो ऐसा जो जातक है लोगों को बहुत जल्दी जीत लेता है उनका दिल, उनका लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा फील करते हैं ऐसे लोगों के आसपास होने से। और मूलांक 3 वाले जातक जो हैं, पैसा सेविंग्स की अगर मैं बात करूँ, सेव नहीं कर पाते, उनका है ही नहीं कि वो सेव कर सके और खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं एडवाइस देना चाहती हूँ ऐसे जातकों को कि थोड़ा खर्चा कम करो, स्पेंड थ्रिफ्ट ना बनो, खर्चा कम करो और सेविंग्स भी करो, ताकि जो आगे आपका फ्यूचर है उसके लिए कुछ आप सेव कर सको, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो सेविंग्स भी आपको ज़रूर है। तो देव गुरु ही हैं, बृहस्पति गुरु हैं हमारे। तो जो गुरु होता है उसमें स्वाभिमान आना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वैसी बात हो जाती है, थोड़ा सा स्वाभिमान तो, ईगो तो आएगा ही आएगा। तो मूलांक 3 वाले जातक जो होते हैं उनमें स्वाभिमान, ईगो बहुत होता है। अपने टैलेंट का, अपने ज्ञान का बहुत ज़्यादा ईगो होता है ऐसे जातकों में। और क्योंकि ज्ञानी बहुत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो अच्छे सलाहकार भी बनते हैं, एडवाइसेस बड़े अच्छे देते हैं, एडवाइज़र बन सकते हैं लोग उनसे, क्योंकि उनका बात करने का तरीका भी बहुत आकर्षक है और लोग उनकी बातों से बहुत आकर्षित भी हो जाते हैं। तो लोग जो है उनके पास आते हैं स्पेशली उनकी एडवाइसेस लेने, क्योंकि सलाहकार बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अगर मूलांक 3 वाले जातक कुछ करियर ऑप्ट भी करना चाहते हैं तो काउंसलर्स, एज अ काउंसलर्स भी करियर ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे काउंसलर्स बन सकते हैं ऐसे जातक। यह ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है और जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना अच्छा आपको लगेगा, जितना आप शिक्षा बांटोगे उतना अच्छा होता है, बढ़ता ही है। आप कोई अगर अपनी नॉलेज दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, तो उसमें वो बढ़ता ही है आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज। तो ये जो हम नॉर्मल सी, जनरल सी लाइन है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, हम जब बातें करते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे जो जातक है जिनका मूलांक 3 है वो अपना ज्ञान बांटने में, अपनी शिक्षा बांटने में, अपनी नॉलेज देने में बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं कि हाँ, वी आर शेयरिंग आवर नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ज्ञान कूट कूट के भरा है ऐसे लोगों में। तो बहुत ही खुश रहते हैं, खुश होते हैं अपना ज्ञान बांटने में। अब मैं अगर इनकी बात करूं लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ के मैटर्स में थोड़ा सा इनका जो इंटरेस्ट है वो कम ही है, क्योंकि गुरुदेव हैं तो उस तरफ जाते ही नहीं हैं, कम ही जाते हैं। बट अफ्लिक्शंस आती हैं तो थोड़ा बहुत फिर अप एंड डाउन हो ही जाता है। तो ऐसे जातक जो है इनकी लव लाइफ था थोड़ा सा मामला कोल्ड ही है। तो अब मैं बात करती हूँ कि इनका जो 2019 है वो किस प्रकार से बीतेगा। मैंने आपको बता दिया कि मूलांक 3 वाले जातक किस तरीके से होते हैं। अब 2019 किस प्रकार से बीतेगा
2019 है उसका जो हम ऐड करते हैं सम जो आता है वो आता है नंबर 3। और मैं बात कर रही हूँ मूलांक नंबर 3। तो 3 और 3 ये तो एक ही लॉर्ड हो गया इन दोनों का, जुपिटर। तो ऑब्वियसली जब एक ही स्वामी है, साल का भी वही आ रहा है और मूलांक भी 3 है जिसका स्वामी जुपिटर है, तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई ऐसे जातकों की। ऐसे जातक तो इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए काफ़ी ही अच्छा साल होगा। और जो भी ये सोचते हैं, जो भी सोच रहे हो आपने, अगर पिछले साल वो पूरा नहीं हुआ है तो इस साल वो पूरा ज़रूर होगा। बस मेहनत करते जाना है आपने। वैसे भी आप मेहनती तो बहुत हो, क्योंकि जुपिटर जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग नंबर है। तो मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली डबल ट्रिपल रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जुपिटर जो है वो फाइनेंस का भी कारक है, पैसे का भी कारक है। तो पैसों में ग्रोथ होगी आपको। जॉब में जो भी लोग जो है जॉब में हैं, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई खास ऐसी ऑब्स्टिकल मेरे को दिख नहीं रही कि उनको प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि मूलांक 3 है और साल का नंबर भी 3 है। तो ये साल आपका थोड़ा सा स्मूथ ही बीतने वाला है। जिनका मूलांक 3 है तो ऐसे जातक जो जो स्पेशली जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें सरकार का इंटेलिजेंस हो, यानी सरकारी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए साल बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जुपिटर जो है वो नॉलेज का कारक है, विजडम देता है और ज्ञान का कारक है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे इस साल, आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, तो इस साल और भी बढ़ेगी। तो जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप पढ़ोगे, जितना अपनी पढ़ाई को समय दोगे, इधर उधर ध्यान नहीं दोगे, आपका ये साल बहुत अच्छा बीतेगा स्टूडेंट्स के लिए। और आप जिन भी एग्जाम्स में बैठने जा रहे हो वो क्लियर ज़रूर होंगे। पर शर्त होती है, चाहे वो कोई भी मूलांक हो, आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपका जो ध्यान है वो भटका सकती हैं। तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है इस केस में। वैसे भी आप बहुत ही अच्छे अच्छे जातक हैं। मूलांक 3 वाले जातक बहुत ही ज्ञानी होते हैं, बहुत ही सिंसियर होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो आप जो चाहते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा। इस साल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स के बारे में ऐसे जातकों की, तो ऐसे जातक जो है, मैंने आपको बताया, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं और ईगो प्रॉब्लम बहुत ही होती है। चाहे इनमें ज्ञान हो उस वजह से, और मतलब सलाह बहुत देते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि जब रिलेशनशिप्स की बात आती है तो अपना जो ईगो है ना वो थोड़ा सा आप कम करके रखिए। अपना जो स्वाभिमान है, ईगो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा साइड में रखिए। नहीं तो देखो, इस साल आपका जो जुपिटर है नंबर 3 आ रहा है और आपका भी मूलांक 3 है। तो ये जो चीज़ है आपके अंदर, जो ये ट्रेट है आपकी, जो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट है आपकी, ईगो, एटीट्यूड, स्वाभिमान जो भी है, ये बहुत ही बढ़ने वाला है। तो अगर ये बढ़ेगा, और स्पेशली आपके फैमिली में, आपके स्पाउस में, और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उसके साथ रिलेशनशिप्स में अगर आप ऐसा करेंगे, चाहे रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, चाहे आपके कुलीग्स क्यों ना हो, तो उनके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, तो फिर काम तो उल्टा ही होना है। आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डोमिनेट करना स्टार्ट कर देना है, आपने दूसरों को कुछ नहीं समझना। और उतना ही ज्ञान बांटिए जितना ज्ञान ज़रूरी है। कोई अगर आपसे सलाह ले रहा है तो उसे ही सलाह दीजिए, बेवजह सलाह इधर उधर मत दीजिए, जो कि आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं और आपको अपना ज्ञान बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है, लेकिन हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान अलग अलग मूलांक का है, अलग अलग ट्रेट है, अलग अलग पर्सनालिटी है। तो आपको नहीं पता सामने वाला आपको किस तरीके से लेगा। तो सलाह दीजिए, सलाहकार बनिए, ज्ञानी है ज्ञान दीजिए, लेकिन उतना ही ज्ञान दीजिए जितना आपके लिए। और हेल्थ वाइज में मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है ऐसे जातकों में, क्योंकि जुपिटर अच्छा ग्रह है, बेनिफिक ग्रह है, शुभ रिजल्ट ज़्यादा देगा इस साल। हार्मनी का नंबर है, परेशान नहीं करने वाला। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये साल काफ़ी अच्छा बीतेगा। बस एटीट्यूड प्रॉब्लम आपने थोड़ा कम रखना है और निरंतर हार्डवर्क करना है। आपने बैठ नहीं जाना है एक सीट पे कि भाई आपको पता लग गया है कि हाँ जी ये साल तो मेरा बहुत ही अच्छा बीतना है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, करोगे तभी मिलेगा, अगर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कौन सा जाप आप कर सकते हो। इन मूलांक 3 वाले जातकों का जो जाप है वो कौन सा जाप है जो वो कर सकते हैं, इस साल भी वैसे भी कर सकते हैं। वह जाप है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो ये जो मंत्र है ऐसे जातक जाप कर सकते हैं।
और दिन में 3 बार कर सकते हो और तीनों बार 108 बार कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये जाप। तो जाप ये आप निरंतर करिएगा 2019 में। और वैसे भी मैंने आपको बताया मूलांक 3 वालों का ये जो साल है 2019 से किस प्रकार से बीतेगा। अब मैं बात करूंगी मूलांक 4 वालों का, कि मूलांक 4 वाले जातक किस प्रकार के होते हैं, मूलांक 4 क्या दर्शाता है, कौन है लॉर्ड मूलांक 4 का, और ये साल 2019 ऐसे जातकों का जिनका मूलांक 4 है वो किस प्रकार से बीतेगा। बात करूंगी मूलांक 4 वालों के बारे में आगे। तो देखते हैं मूलांक 4 वाले कैसे होते हैं, उनका साल किस प्रकार से बीतने वाला है। तो अब मैं बात करती हूँ मूलांक 4 वाले जातकों की। मूलांक 4 जो है वो किसको दर्शाता है, राहु को। राहु है मूलांक 4, और ये जो 4 नंबर है इसको हम वैसे बोलते हैं तो इसको नेगेटिव सूर्य भी बोलते हैं। मूलांक जो 1 है वो सूर्य है, अच्छा है, सन है, पॉजिटिव है, लेकिन मूलांक 4 को हम नेगेटिव सन बोलते हैं, और जो कि राहु दर्शाता है बेसिकली मूलांक 4। तो जो राहु है, राहु क्या दर्शाता है, जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में अचानक हो जाती हैं, अचानक होने वाली घटना, अचानक लॉसेस हो जाना, अचानक सफलता आपको मिल जाना, कुछ भी अचानक घटनाएं होना, एक्सीडेंट हो जाना, अभी आप खुश थे एकदम से कोई बुरी खबर आ जाना, जो भी अचानक काम होते हैं, पता ही नहीं लगता क्या क्या हो गया, अभी क्या था और दूसरे पल क्या हो गया, वो सारी चीज़ें राहु दर्शाता है। राहु जो है गैर सामाजिक और गैर परंपरावादी बातों को, चीज़ों को दर्शाता है। राहु गैर सामाजिक है और गैर परंपरावादी है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली राहु दर्शाता है, जो भी अचानक हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स आना, हर्डल्स आना, परेशानी आना, ये सारा राहु का काम है। राहु ज़रूरी नहीं है कि राहु आपका खराब ही हो। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो हर कुंडली में राहु की कोई ना कोई पोजीशन होती है। तो राहु अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है, ये आपके कर्मास पे डिपेंड है। जो कुंडली आपकी बनती है ना, वो आपके कर्म के पिछले प्रीवियस कर्मास के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बनती है, और जो भी प्लेसमेंट्स प्लैनेट की है आपकी कुंडली में आपके प्रीवियस कर्मास के हिसाब से है। तो राहु कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है, कुछ लोगों के लिए ख़राब भी होता है। अब जो राहु की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे जातकों का मूलांक 4 वाले जातकों की जो लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहती हैं, उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इस वजह से उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रगलिंग भी रहती है कई प्रकार से। तो स्ट्रगल्ड लाइफ डिनोट करता है मूलांक 4 वालों का। जो लोग हैं मूलांक 4 वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ स्ट्रगलिंग होती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा रहस्यमयी होते हैं, आप जान नहीं सकोगे उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है जब तक वो खुद नहीं बताएंगे, और बताते भी नहीं है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा रहस्य, मिस्टीरियस चीज़ें उनमें छुपी होती है, ज़्यादा रहस्य है उनमें कि आप नहीं पहचान पाओगे उनको। तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। और दर्शाती है, मूलांक 4 बनाती है। तो जिन जातकों का जन्म जो है महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ है, ऐसे जातकों का जो मूलांक है वो 4 मूलांक होता है। और लॉर्ड राहु है हमारे लॉर्ड मूलांक 4 के। तो ऐसे जो जातक है इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ सकते हैं इनको। तो इनकी लाइफ जो है वो स्ट्रगलिंग रहती है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है, अच्छा भी है बुरा भी है, राहु तो डिपेंड करता है। अब ऐसे जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होते हैं, आप पहचान नहीं पाओगे उनको वो किस प्रकार के हैं। इतने ज़्यादा डीप है, इतने ज़्यादा मिस्टीरियस है कि आप उनको पहचान नहीं सकते। वो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते। तो जब तक कोई बहुत ही खास ना हो उनका, तब तक वो किसी को, वो खास ही उसको जान पाएगा, और दुनिया को वो कुछ नहीं दिखाते जो वो है, और जो उनके अंदर चल रहा है वो किसी को पता तक नहीं चलता। अब ऐसे जो जातक हैं वो धन भी कमाते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बहुत ही पैसा कमाते हैं, और उस पैसे को सेव करना उनको पसंद नहीं है, खर्चना बहुत पसंद है, अपने कपड़ों पे, अपने व्हीकल्स पे, मतलब खर्चना बहुत पसंद है उनको। मतलब एक अगर मैं कहूँ तो अपने शौक पूरे करते हैं उन पैसों से। सेविंग्स कम करते हैं, खर्चीले बहुत हैं, शौक पूरे करते हैं। अच्छी बात है जो आप कमा रहे हैं अपने ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन सेविंग्स भी थोड़ा करें ताकि फ्यूचर में काम आएंगी वो आपके लिए सेविंग्स जो है, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो सेविंग्स भी थोड़ी सी करें। का अलग है, जैसे मैंने आपको बताया गैर सामाजिक और गैर परंपरावादी काम करवाता है। ऐसा तो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स काम करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर बच्चा है क्लास में, सारे बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो साइंस खोल के बैठ जाएगा। कोई अगर किसी को अगर
पूरा ग्रुप है वो फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो अगर फिल्म देखना चाहते हैं तो ये क्या देखेगा, ये आइसक्रीम खाना चाहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह एक उसमें नहीं चलते। अपनी यूनिक स्टाइल है, अपना यूनिक थिंकिंग है, बिल्कुल अलग और काम करते हैं समाज से जाके। तो कई काम अच्छे भी हैं, लेकिन कई जो अगर ख़राब डायरेक्शन में चले गए ऐसे लोग, तो फिर वो परेशान भी होते हैं। अब ऐसे जातक जो हैं जिनका मूलांक 4 है, वो मेंटल परेशान बहुत रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहते हैं। दिखाते नहीं हैं लोगों को कि वो मेंटली बहुत परेशान है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस उनको लाइफ में बहुत रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो कन्फ्यूजन का भी कारक है और परेशान रखता है। थोड़ा सा मेलिफिक प्लैनेट है, मेलिफिक में इन द सेंस है अशुभ प्लैनेट है, अशुभ ग्रह है, तो फिर प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सी ज़्यादा रखता है और लाइफ में स्ट्रगल होने के कारण परेशानियां भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। और ऐसे जातक जो है उनका डिसीजन पावर थोड़ा वीक होता है, वो डिसीजंस नहीं ले पाते, वो दूसरों से पूछ कर डिसीजंस लेते हैं, डिस्कस करके डिसीजंस लेते हैं, उनमें डिसीजन लेने की पावर थोड़ी सी कम होती है। तो ये कुछ बातें हैं राहु के बारे में और मूलांक 4 के बारे में, जो राहु दर्शाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार के जातक होते हैं। तो डिस्कस करते हैं अब ऐसे जातकों का, मूलांक 4 वाले जातकों का 2019 किस तरीके से बीतने वाला है। चलते हैं, बात कर रहे हैं मूलांक 4 वालों की और 2019 ऐसे जातकों का किस प्रकार से बीतेगा। सबसे पहले हम देखते हैं जुपिटर और राहु का क्या रिलेशन है। जुपिटर जो है बहुत ही सौम्य ग्रह है, बहुत ही ज्ञानी ग्रह है, बहुत ही अच्छा ग्रह है, सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट है सारे प्लैनेट्स में से। और राहु जो है बिल्कुल ऑपोजिट जुपिटर का मेलिफिक ग्रह है, ठीक है, और बिल्कुल ही अलग अशुभ ग्रह है, जुपिटर के बिल्कुल अलग है वो। जुपिटर और राहु का जो योग एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं वो गुरु चंडाल योग देखते हैं। तो ये साल ऐसे लोगों का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक चैलेंजिंग ईयर रहने वाला है। एवरेज रहेगा ईयर, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपको शुरू में भी मैंने बताया था कि जुपिटर क्या क्या दर्शाता है और राहु क्या दर्शाता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो भाई थोड़ा सा संभल के रहना है आपको। इस साल संभल के रहिएगा और कोई भी गलत काम स्पेशली नहीं करिएगा इस साल। रिलेशनशिप्स की बात करूँ, मैं जॉब की बात करूँ, मैं बिजनेस की बात करूँ, तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे इस साल। लेकिन मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अगर आपको बताऊँ कि कुछ भी अगर आपके साथ गलत होता है या कुछ भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या कुछ भी लॉसेस होते हैं या कुछ भी परेशानी होती है, तो इंसान जो है, हम जो इंसान है ना, वो हम अपनी गलती से ही सीखते हैं। अगर आप अच्छा ही करते जा रहे हो, अच्छा ही करते जा रहे हो, तो आप में घमंड आ जाता है। तो ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा फेस करने वाले हैं या कुछ अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, तो आपके लिए वो एक एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है। हम इंसानों की एक आदत है कि हम जब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता, जब तक कुछ ना कुछ हम धक्का नहीं खाते या कुछ हमें कोई धक्का नहीं लगता कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो तब तक हम सीखते नहीं हैं। तो हमारी एक ज़िद है हमारे अंदर, जब तक हमारा कुछ गलत नहीं होगा हम सुनेंगे नहीं, जब तक गलत होगा तब हम सुनेंगे। तो आप यही सोचिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। बी पॉजिटिव ऑलवेज। सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव रहना है इस साल में। आपने सोचना ही नहीं है कि नहीं नहीं ये तो खराब जाएगा, खराब जाएगा, खराब जाएगा। जितना भी आप ये सोचेंगे ना नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव ईयर नहीं है, एवरेज ईयर है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना। बी पॉजिटिव ऑलवेज। भगवान आपके साथ हमेशा है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्स रखिए अंदर, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, तो आपका साल अच्छा बीतने वाला है। और ऐसे लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। अगर कुछ आपका काम बन भी नहीं रहा, अगर कुछ हो भी नहीं रहा, तो डिप्रेस नहीं होना। आपने बस भगवान के आगे हाथ जोड़ने हैं और प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारा साथ दो और जो हम चाहते हैं हमारी इच्छा पूरी करो, जो भी हमारे सपने हैं वो हमारे पूरे करो। हार नहीं माननी ही, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़े से ऑपोजिट प्लैनेट्स का योग यहाँ बन रहा है, जुपिटर राहु। तो समझ सकते हैं आप कि किस प्रकार से आपका साल बीतने वाला होगा। बट इट इज़ नॉट टोटली नेगेटिव। डोंट बी सो अपसेट। आपने अपसेट नहीं होना और बिल्कुल डाउन फील नहीं करना। बस आपने हार्डवर्क करते रहना है। मैं हर वीडियो में ये बोल रही हूँ कि निरंतर हार्डवर्क करना है, निरंतर हार्डवर्क करना है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो और फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा, फिर भी आपने डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, ठीक है ना। तो हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो। कुछ ना, जुपिटर और राहु का जो योग बनता है एस्ट्रोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं गुरु चंडाल योग। तो जुपिटर हमारे गुरु हैं, राहु हमारे बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ही अलग चलने वाला। यहाँ चल लो, यहाँ नहीं जाऊँगा मैं, अलग जाऊँगा, बिल्कुल उल्टा जाऊँगा, तो ऐसा बोलता है राहु, ऐसा है राहु।
तो स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो है, अगर आपके जो टीचर हैं, आपके जो गुरु हैं, जहाँ पे भी आप ट्यूशन्स पढ़ने जाते हैं, जो भी क्लासेस लेने जाते हैं, आपके गुरु तो है ना जो आपको समझा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपने उस अपने गुरु का सम्मान करना है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करना है। जितना आप रिस्पेक्ट करोगे अपने गुरु की, जितना गुरु, हमारे पेरेंट्स भी अपने हमारे गुरु हैं, उनकी रिस्पेक्ट जितना करोगे उतना ही आपका साल ये अच्छा बीतेगा। क्योंकि गुरु चंडाल योग बन रहा है, तो ऐसा योग थोड़ा सा दिखाता है कि ऐसे लोग अपने गुरु से उनको आशीर्वाद नहीं मिल पाता, या वो उनकी इज्जत नहीं करते, या कुछ ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, स्टूडेंट्स स्पेशली जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो, उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनका निरादर नहीं करना, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके आगे हाथ जोड़ो, उनको थैंक यू बोलो कि हाँ आपकी वजह से हम कुछ सीख रहे हैं। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, तो ऐसा करने से आपका साल अच्छा बीतेगा। और अब मैं अगर बात करूँ जॉब की, जॉब में भी जो लोग हैं उनका कोई बॉस होगा, आपका कोई बड़ा होगा जो आपको समझाता होगा, आपको डायरेक्शंस देता होगा, तो उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, उसकी हर बात सुननी है। आप, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे इस साल और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जॉब में। आप कई लोग ये भी चाह रहे होंगे कि उनको प्रमोशंस मिले इस साल, कुछ नया मिले, सैलरी इंक्रीमेंट हो, सैलरी बढ़े। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आपको लग रहा है कि प्रमोशंस मिलने के चांसेस हैं, सैलरी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे योग डिफरेंट बन गया, मूलांक राहु आ गया, राहु का मूलांक 4 वाले लोग हैं और जुपिटर है तो थोड़ा ऑपोजिट आ गया, तो ये हो सकता है कि आप पूरी अपनी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट ना मिले। तो आपने फिर भी निराश नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, मेंटली परेशान नहीं होना, निरंतर मेहनत करते जाना है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ एडवांस में, ताकि आप फेस कर सको, आप परेशान मत हो, क्योंकि अचानक ही होगा, अचानक हर चीज़ होती है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, निरंतर मेहनत करते जाओ। अप्स एंड डाउन्स होंगे, प्रोफेशनल फील्ड्स में आपको ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं। आप अगर लोग जो बिज़नेस में हैं उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। बट कई बार राहु जो है वो एक्सपैंड भी कर देता है, आपको अचानक सफलता भी देता है, अचानक प्रॉफिट्स भी दे सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ऐसे लोग जो है मेंटली ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस जल्दी हो जाते हैं, डिप्रेसिंग टेंडेंसी उनमें बहुत ज़्यादा होती है ऐसे जातकों में, अगर इनको जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तब। तो आप लोगों का जो सबसे अच्छा जो इलाज है ना, वो आपको वो इलाज है आपके लिए योगा और मेडिटेशन और योगा जितना आप करोगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप पीस रहेगा, शांत रहोगे अंदर से। तो मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहती हूँ कि हफ्ते में 3 बार कम से कम आपने योगा या मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है, और ये साल आपने पूरा प्रॉपरली तरीके से करना है, क्योंकि आपने पूरा तैयार रहना है। आपको पता है प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो यू हैव टू फेस इट, आप फेस इट, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं ना। तो योगा और मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इट इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर फॉर यू। तो योगा और मेडिटेशन की आप क्लासेस ज्वाइन करिए। और एक जाप बता रही हूँ जो कि आपने निरंतर रूप से करते रहना है इस साल। वो जाप है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। तो ये जाप आपने निरंतर इस साल करना है, दिन में 3 बार करना है, तीनों बार आपने 108 बार पढ़ना है। निरंतर जाप करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपने, और मेंटली स्ट्रेस नहीं होना। मेंटल स्ट्रेस हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। काम पर ध्यान देना है और निरंतर हार्डवर्क, कि आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं थोड़ा सा इस साल। और योगा मेडिटेशन भी करने के लिए इसलिए मैंने बोला क्योंकि वो आपको अंदर से शांत रखेगा, आपको पीस ऑफ माइंड लाएगा। तो इस वजह से आपका जो अपना पर्सनल फील्ड्स हैं, आपकी पर्सनल रिलेशंस हैं, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी मैरिड लाइफ है, तो उसमें भी थोड़ी सी मेरे को गड़बड़ दिख रही है, डावाडोल हो सकती है। किस वजह से हो सकती है? क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे होंगे, आप बाहर का गुस्सा घर पे आओगे उतारोगे। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको ये एडवांस में बता रही हूँ ताकि आप ये समझ के चलो कि आपके साथ क्या क्या ख़राब हो सकता है। अगर आप ऐसा करोगे तो घर में भी आपकी अशांति होगी, घर वाले परेशान रहेंगे आपके साथ। तो ठीक है, अगर आपका ये साल थोड़ा सा ख़राब बीतने वाला है तो आपको मैंने सारे वो बता दिया, आपको रेमेडीज़ बता दिए कि आपने क्या क्या करना है जिससे आपका माइंड भी पीसफुल रहेगा और घर वालों का भी। तो ठीक है, घर वाले जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। अगर आप उनके साथ ही गलत तरीके से बात करेंगे, आप उनके साथ ही लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वो भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी आपके साथ साथ परेशान होंगे। तो मूलांक 4 वालों का 2019 कैसा बीतेगा ये मैंने आपको बता दिया, और मूलांक 3 वालों का भी। तो ये आज कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए, आपको एडवाइसेस दिए दोनों ही मूलांकों को। तो 2019 किस प्रकार से बीतने वाला है, क्या आपके लिए अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो
प्रेडिक्शंस 2019 के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने बनाई है मूलांक 1 और 2 पर, वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। बाकी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं एस्ट्रोलॉजी पर, ग्रहों पर, ग्रह किस राशि में बैठा है तो क्या रिजल्ट देता है, ग्रह किस घर में बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है, इस प्रकार की वीडियोज़ भी मैंने बनाई हुई हैं, वो आप मेरी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। आपने सिर्फ रेड कलर का बटन, सब्सक्राइब बटन हिट करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बना रही हूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, बहुत अच्छी लगी है, तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बारे में उनको पता लग सके, ये साल कैसा बीतेगा उनका, उनको अपने बारे में रेमेडीज़ पता लग सके कि वो किस प्रकार से अपना ये साल अच्छा बना सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ वो मूलांक, जो बात करूँगी मूलांक 5 और 6 के बारे में, कि मूलांक 5 क्या दर्शाता है और उनका 2019 कैसा बीतेगा, और मूलांक 6 क्या दर्शाता है और उनका 2019 कैसा बीतेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं इनके बारे में, और 7, 8, 9 के बारे में भी मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। और आशा करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आएंगी। और क्योंकि अब मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैं हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज़ जो है कंप्लीट करूँगी, न्यूमरोलॉजी की सीरीज़। और अगर आपको मुझसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, या फिर मुझसे आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे वेबसाइट एड्रेस आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ www.astrologerpankrivarma.com, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है। तो इन दो कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं इन दो नंबर्स और वेबसाइट के थ्रू। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी मूलांक 5 और 6 के बारे में। नमस्कार दोस्तों।